अब से कुछ ही देर बाद इसका शुभारंभ हो जाएगा। तो देश भर के अलग अलग राज्यों से पुलिसकर्मी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बोट क्लब पर इसका आयोजन हो रहा है। तो बोट क्लब पर प्रतियोगिता का आगाज आज से होने जा रहा है। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, जिसका आज से शुभारंभ हो रहा है। तो राजधानी भोपाल के बोट क्लब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बोट क्लब पर भव्य प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है। देश भर के अलग अलग राज्यों से पुलिसकर्मियों की टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। तो पुलिसकर्मी जो कि कैनोइंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, कायाकिंग, इसके अलावा बिहार समेत देश के अन्य राज्यों से पुलिसकर्मियों की टीम इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेलंगाना की टीम आप देख रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की टीम जो पहुंची है इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। तो बोट क्लब पर यह भव्य आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हैं।
शानदार प्रतियोगिता का ये आयोजन, देश के अलग अलग राज्यों से पुलिसकर्मियों की टीम इसमें हिस्सा लेने पहुंची है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बोट क्लब पर बड़े तालाब की लहरों के बीच पुलिसकर्मियों का ये शानदार प्रदर्शन, जो कि कैनोइंग, इसके अलावा कायाकिंग समेत अन्य प्रतियोगिता इसमें आयोजित हो रही है। 3-4 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें पुलिसकर्मी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएंगे। तो शानदार अद्भुत नज़ारा है राजधानी भोपाल के बोट क्लब का। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री की मंच पर मौजूदगी है। खेल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी आप देख पा रहे हैं। तो पुलिस वाटर स्पोर्ट्स पुलिस विभाग में भी अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खेल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया, खेल के बजट को भी बढ़ाया। अब प्रदेश भर में जो पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग विभागीय जो अधिकारी हैं, वो भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शौर्य भोपाल के बोट क्लब पर बड़े तालाब की लहरों के बीच प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे अगले 3 से 4 दिनों तक। तो बोट क्लब पर ये देखिए आप, बीएसएफ के जवान जो कि भोपाल के बड़े तालाब की लहरों के बीच कैनोइंग, कायाकिंग समेत अन्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। ये अलग अलग जो बोट्स आप देख रहे हैं, इन पर अलग अलग राज्यों की टीम मौजूद है, तैनात है, जो कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। चाहे वो तेलंगाना हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर स्टेट्स की अपनी पुलिस टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। पुलिस विभाग में खेल में कैसे आगे बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर मोहन सरकार काम कर रही है। इसके अलावा जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर विभिन्न स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ाने का भी काम प्रदेश के भीतर हो रहा है। खेल मैदान स्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, पुनरुद्धार का काम हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी स्पोर्ट्स अकादमी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं भोपाल बोट क्लब की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले पत्रकारों के बीच भी आपने देखा कि खेल प्रतिस्पर्धा के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे, खेल को बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो अलग अलग विभागीय गतिविधियां हों, चाहे वो आईएएस मीट हो, आईएफएस मीट हो, ये सब उसी का हिस्सा है। तो खेल में अधिकारियों की भूमिका, चाहे वो फिटनेस को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनुग्रहित हैं कि आपने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार कर आज मुख्य अतिथि की हमें स्वीकारता दी। आज आपको हमारे बीच पाकर हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। के एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर का।
अब निवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सशस्त्र बल श्री राकेश गुप्ता जी से कृपया आपके स्वागत उद्बोधन हेतु। आज इस गर्मामयी 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनुग्रहित हैं कि आपने हमारे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार कर आज मुख्य आतिथ्य की हमें स्वीकारता दी। आज आपको हमारे बीच पाकर हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर का, यहाँ उपस्थित एसीएस होम श्री कंसोटिया सर का, मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सभी सहयोगी साथी, यहाँ उपस्थित ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, भोपाल के सभी सम्मानित जन, मीडिया बंधु, सबसे महत्वपूर्ण मैं स्वागत करना चाहूंगा देश के विभिन्न भागों से पधारी टीमें, राज्यों की टीमें, अर्धसैनिक बलों की टीमें, आप सभी का देश की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में एवं झीलों की नगरी भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये बताना चाहूंगा कि वाटर स्पोर्ट्स की तीनों ही विधाएं रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग में यहां प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 22 टीमें भाग ले रही हैं। 557 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 123 महिला प्रतिभागी भी भाग ले रही हैं। कुल 360 मेडल, 6 ट्रॉफियां दांव पर होंगी। मेरी ऐसी आशा है कि आगामी 17 से 21 फरवरी के बीच आप सभी अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन यहां पर देंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब निवेदन पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना जी से कृपया आपके उद्बोधन हेतु। चौबीसवीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन के मुख्य अतिथि माननीय श्री मोहन यादव साहब, मंच पर विराजमान एडीजी एसएस श्री राकेश गुप्ता साहब, एसीएस होम श्री कंसोटिया साहब, डीजी होमगार्ड श्री अरविंद कुमार साहब, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया बंधु, देवियों, सज्जनों, हम अगर बहुत पीछे अगर जाते हैं तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार से खेल करीब 5000 वर्षों से भी पुराने हैं। प्राचीन रोमन, ग्रीक और मिस्र सभ्यता में भी जल क्रीड़ा का हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। महाभारत के दौरान भी जल क्रीड़ा का उल्लेख है और करीब 1000 साल पहले राजा भोज के योगदान से जो भोपाल में इतनी सुंदर झीलें निर्मित हुई हैं, वो न सिर्फ वातावरण को शुद्ध कर रही हैं, जल का उत्तम स्रोत हैं, और ये बल्कि मध्य प्रदेश की धरोहर भी है। भोपाल की झीलें वाटर स्पोर्ट्स के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वाटर स्पोर्ट्स का प्रथम आयोजन वर्ष 2001 में पंजाब में प्रारंभ हुआ था और मध्य प्रदेश पुलिस ने वाटर स्पोर्ट्स टीम का गठन वर्ष 2002 में हुआ। अंडमान में जो द्वितीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन प्रदेश पुलिस की टीम द्वारा रहा था और प्रदेश में भोपाल में प्रथम आयोजन इस प्रतियोगिता का वर्ष 2005 में हुआ और उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन प्रदेश ने किया था और ट्रॉफी भी जीती थी। ये 6वीं बार प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे मध्य प्रदेश का कि वो हम इसको आयोजन करा रहे हैं। आज की हम देखते हैं तो झीलों के कारण से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि
भोपाल और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको झीलों की नगरी और स्पोर्ट्स की राजधानी के रूप में, वाटर स्पोर्ट्स राजधानी के रूप में इसका नाम उभरा है। और इसमें प्रदेश शासन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स खेल विभाग के माध्यम से बहुत विकसित कराने में हमें सहयोग दिया है। पिछले 2 दशकों से हमारे प्रदेश पुलिस के 3 अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। अभी जो प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो रही हैं 17 फरवरी से 21 फरवरी तक, इसमें कई अलग अलग 3 इवेंट्स होंगे, जिसमें कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग जैसी रोमांचकारी स्पर्धाएं होंगी। ये हमारे जो अन्य परंपरागत जो खेल हैं उससे हट करके हैं। इसमें एक अलग किस्म के कौशल और समन्वय की मांग रहती है। जो पिछले वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर में हुई थी और अभी जो भोपाल में इसका आयोजन किया गया है, इसमें कुल 22 टीम शामिल हुई हैं, जिसमें कुल 557 खिलाड़ी हैं। और इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा कंटिंजेंट हमारा इसमें न सिर्फ प्रदेश पुलिस की टीम है, बल्कि केंद्रीय पुलिस बल जो हमारे हैं CAPF, उनकी भी टीम्स हैं। सबसे बड़ा कंटिंजेंट ITBF का 61 खिलाड़ियों के साथ है। वहीं बिहार का सबसे छोटा 2 खिलाड़ी हैं। ये आप सभी टीम मैनेजर्स और सभी खिलाड़ियों का भोपाल में स्वागत है और आप पूरी खेल भावना से इसको आप पूरा प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और भोपाल की इन सुंदर झीलों का भी आप आनंद लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अनुरोध पर वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं DGP महोदय से निवेदन करती हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें। मैं मुख्य अतिथि से सादर निवेदन करता हूं कि अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता भाई गेप बनाए भैया साइड। अरे कोई दिक्कत नहीं। कितनी देर रहेंगे इस जगह पे? देखा ही था। ये अवसर, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कीमती। उत्साह, आवेश, जोश, स्फूर्ति। मैं 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2024-25 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। उत्साह, उमंग, आवेश, जोश, स्फूर्ति के संचार की अभिलाषा के साथ यह आयोजन श्रृंखला तो खुले आसमान में स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के बीच गुब्बारे मुख्यमंत्री ने छोड़े हैं। इस प्रतियोगिता का गुब्बारे छोड़कर शुभारंभ कर दिया है। अब मुख्यमंत्री उन खिलाड़ियों को, उन पुलिसकर्मियों को आपसे कुछ ही देर बाद संबोधित करेंगे। अपने संदेश में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। We promise that we will take part in 24th All India Police Water Sports Championship in fair competition, respecting the regulations which govern them and with the desire to participate in them in the true spirit
of sportsmanship for the honor of our nation and the glory of sports. धन्यवाद मैडम। अब 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया आपके उद्बोधन हेतु। अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर 5 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने आए देश भर के सभी पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जहां पुलिस एक और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम कर रही है, दूसरी ओर पुलिस बल खेलों में भी अपनी विशेष छाप छोड़ रही है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है, मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे पुलिस बल के अनेक सदस्यों ने विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया है। पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खेलों में भी अद्वितीय प्रतिभा, समर्पण और वैसे तो पुलिस नाम लेते ही एक स्फूर्ति स्वमेव अपने शरीर में आ जाती है। मैं आपका इस नाते से भी हमारे सारे संगठनों में, सरकारी व्यवस्थाओं में एकमात्र हमारे ये खास करके जवानों का बल कोई जाना जाता, तो हमारे सशस्त्र जवान, सेना, पुलिस बल एक बार भर्ती हुए तब से लेकर रिटायरमेंट तक सारी उम्र जवान ही रहते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। यहाँ जिस स्पर्धा की बात आ रही है, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, इसमें 27 स्पर्धाओं के माध्यम से 360 मेडल्स और ट्रॉफियों का निर्णय होगा। 23 टीमों के 123 महिला वर्ग, 434 पुरुष वर्ग, कुल मिलाकर के 557 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि अब से पहले 5 बार यहाँ इसी प्रकार की स्पर्धा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है और ये 6ठी बार है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, एक तरह से ये हमारा अर्ध कुंभ चल रहा है। ये अर्ध कुंभ की भी बधाई देता हूँ आपको खेलों के माध्यम। प्रयाग में मां गंगा के प्रांगण में जब मानव अलग प्रकार से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बलबूते पर सनातन संस्कृति के ध्वजवहन करते हुए अगर वो अपनी उस कुंभ यात्रा की तरफ जा रहे हैं, और वैसे तो पंच महाभूत के तत्वों में जल तत्व की अत्यधिक अलग प्रकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं प्रतिदिन हमारा स्नान होता है, स्नान से हमारी स्वच्छता भले ही आती, लेकिन एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि मूलतः हिमयुग के बाद जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव की उत्पत्ति जल से होती है। इसलिए जल सदैव जीव को लालायित करता है। इसलिए जीव को लालायित करने में वो थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, हमेशा जल के प्रति उसका विशेष आकर्षण होता है। इसलिए कभी हमारा मन कहीं विचलित हो जाए, कभी हम किसी और घटनाक्रम में किसी कारण से मन की शांति की खोज की तरफ जाए, या नदी का वेग आपको सदैव आकर्षित करता है। हम सब उम्मीद करते हैं परमात्मा के दी इस अद्वितीय देन में, खास करके खिलाड़ियों के माध्यम से हमारे देश के अंदर के अलग अलग, कितना अच्छा लगता है, कोई राजस्थान से टीम आई, कोई लद्दाख से आई, कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों से आई है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ऐसे राजा भोज का ये ताल है, कहने के लिए हमारा ये भोपाल है, लेकिन इस भोपाल में हम मान के चलते कि प्रदेश में हमारे पास समुद्र नहीं है, लेकिन हमारा भोपाल ताल समुद्र से भी कम नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इसका एहसास होता है। और रचना में रचना, तालाबों की रचना आपने कई और किसी किसी प्रकार से देखी होगी, लेकिन 1000 साल पुराने बांधों की रचना में यह अद्भुत बांध बनाया गया, जिस बांध को किसी नदी की मुख्य धारा पे रोक करके पानी को स्टोर नहीं कर रहे, पानी को रोक नहीं रहे, इसका डिस्चार्ज एक बहुत छोटी सी धारा से एक साइड से निकाला गया,
लेकिन पूरी चट्टानों के माध्यम से पानी रोक करके हमारे लिए आज भी बड़े बड़े बांधों को बनाने के लिए इस विधा का भी कितना महत्व है, ये राजा भोज के काल से जाना जाता है। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बात सत्य है, स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क का आभास होता है। और ऐसे में जब हम अपने स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स के माध्यम से न केवल व्यायाम बल्कि हमारी मन, बुद्धि, आत्मा सभी के प्रकार से सुचिता का संकल्प भी होता है। मेरी अपनी ओर से एक बार इस समूचे आयोजन के लिए आपको बधाई। उम्मीद करूंगा यहाँ का आप जब अपनी पूरी प्रतियोगिता संपन्न करेंगे एक सुखद स्मृति लेकर के जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, कृपया स्मारिका के विमोचन करने का कष्ट करें। ये एक विशेष अवसर है। आज 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है, साथ ही स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। हम सब इस विशेष क्षण के साक्षी हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। अब निवेदन पुलिस महानिदेशक महोदय से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। निवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विद्वान महोदय से कृपया पुलिस महानिदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। देवियों एवं सज्जनों, अब हमारी टीमें तैयार है रो फास्ट के लिए। खेल मार्ग प्रतिस्पर्धा नहीं, ये स्वाभिमान की पहचान है। संघर्ष की ज्वाला में तपकर जो निखरे वही महान है। हर चुनौती को अवसर माने, हर बाधा को जीत बनाए। सच्चा खिलाड़ी वही जो गिरकर भी उठ जाए। देवियों एवं सज्जनों, 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अंतिम पल की ओर जहां प्रतिभागियों द्वारा रो फास्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है रोइंग बोट का सिंगल स्टल। इस बोट को एक खिलाड़ी सीट लगाकर सिलाई करता है। सिंगल स्तर में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं आईटीबीपी एवं सीआरपीएफ। आपके सामने मंच की ओर अग्रसर होता हुआ डबल स्तर। बोट को दो खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। बोट के दोनों तरफ रिवर में पैडल लगाकर बोट चलाते हैं। आपके सामने टीम बीएसएफ एवं टीम पंजाब। मंच की ओर अग्रसर बोट को दो खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। पंजाब एवं सीआरपीएफ की टीम मंच की ओर अग्रसर होती है। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ फॉक्स इस बोट को चार खिलाड़ी सीट लगाकर सीट सिलाई करते हैं। आपके सामने टीम पुरुष का लेकर
जो खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से फायदे खिलाकर रेस करते हैं, जंगल एवं तकनीक एवं आईटीबीपी की टीम मंच की ओर। मंच की ओर अग्रसर C4। इसमें 4 खिलाड़ी घुटने के बल खड़े होकर दोनों तरफ से फायदे खिलाकर रेस करते हैं। ये ओलंपिक इवेंट है। आपके सामने असम एवं SSB की टीम है। सबका संयुक्त रूप से छठी वाटर स्पोर्ट्स पुलिस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है, जहां 23 से ज़्यादा राज्यों के 557 से ज़्यादा खिलाड़ी अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिभा का कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग इत्यादि स्पर्धा में भाग लेकर के हमारी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर इस पुरस्कार में भाग लेने आए। मैं सबके लिए शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भोपाल वैसे भी अतिथि संस्कार के कारण जाना जाता है और हमारे संस्कृति में अतिथि देवो भव। मैं उम्मीद करता हूँ भोपाल का ताल आज अलग प्रकार का आनंद का अनुभव कर रहा होगा। 1000 साल से ज़्यादा पुराना तालाब, लेकिन आज ये जीवंत हो रहा है हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम से, उनके अपनी खेल के प्रति समर्पण से। जीवन में खेल व्यक्ति को न केवल स्वस्थ रखता है बल्कि वो अपनी लंबी आयु का भी और उसी के साथ साथ सब प्रकार के गुणों से युक्त होने का मौका देता है। मेरी अपनी ओर से सभी राज्यों के आए हुए पुलिस अधिकारियों को, पुलिस जवानों को बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीवों के लिए देश में एक अलग पहचान बनाता है। टाइगर, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे देश में पाए जाते हैं और देश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज़्यादा है। लेकिन टाइगर ही नहीं, अब हमारे यहाँ चीता भी आ गए और घड़ियाल भी देश में सबसे ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ घड़ियाल के विलुप्त प्राय स्थिति से बाहर ला करके घड़ियालों की पर्याप्त वन्यजीव संख्या बढ़े, इस नाते से एक प्रोजेक्ट चलता है मुरैना में चंबल के किनारे। मैं आज स्वयं वहाँ जा कर के उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा और उम्मीद करूंगा कि घड़ियालों की संख्या इसी प्रकार से बढ़े और सभी प्रकार के वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, उसकी ये पहचान कायम रहे। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी मुझे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में 23, 24, 25 ये 3 तारीखें भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए विशेष होने वाली है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री 23 तारीख को छतरपुर आकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करते हुए सायंकाल भोपाल आएंगे और 24 और 25 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश औद्योगिकरण का एक नया इतिहास लिखेगा। मेरी अपनी ओर से इस व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री का दौरा ये अद्वितीय बनेगा। अब आपको सीधे ले चलते हैं मुरैना, जहां भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, मुरैना से सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं, जहां अनावरण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरैना से सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। कवि हृदय जिन्होंने अपनी राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण और निष्पक्षता के लिए एक अमिट पहचान बनाई, ऐसे सबके अटल, सदैव अटल, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, माल्यार्पण किया जा रहा है, दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। पंडित रथ स्वामी जी पूरे वैदिक परंपरा से उच्चारण के साथ ये पूजन करा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जहाँ भी होंगे कृपया जो व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारी, मेरा अनुरोध है कि मीडिया के लोगों को डी में आ जाने दें।
मीडिया के लोगों को डी तक आ जाते, व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारी जरा ध्यान दें, मीडिया के लोग आ जाओ। यहाँ पीछे के लोगों को दिख नहीं रहा है। वो पुलिस वाले जैसे व्यवस्था करेंगे वैसे आना भैया, अव्यवस्था मत करना, है ना। वो बताएंगे एक एक करके आप आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आराम से फोटो ले लो, पीछे के लोगों को तकलीफ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन की हर समस्या पर एक नजर रहती है, सबकी खबर रहती है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्वागत, वंदन और अभिनंदन, और स्वागत के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। सामान्य स्वागत के लिए मंचासीन अतिथि को मैं महापौर साधु सोलंकी जी, सिकंदर सौरभ सोलंकी जी साफा खिलाते हुए सबसे पहले स्वागत करें। आदरणीय महापौर महोदया। अरे इन्हें पीछे करो, आगे मत जाएंगे। अरे पीछे हो जाओ, पीछे आओ यार। सम्मानित जिलाधीश महोदय, एसपी साहब, आयुक्त नगर निगम महोदय, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। प्रभारी महोदय एलसी जी, महापौर जी, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैडम साइड से हो जाइए। स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जा रहा है। अरे प्यार सर, इनको थोड़ा साइड से तो करो, लाइव में जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधा प्रसारण मुरैना से दिखा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुरैना से सीधे तस्वीरें। प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। पूर्व विधायक डॉक्टर साना जी, माननीय मुंशीलाल जी, विधायक डंडोतिया जी, प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। पूर्व विधायक अजय सिंह जी, राकेश मावई जी, परशुराम मुगल जी, एलसी कंसाले जी का स्वागत करें। सम्मानित सभी अतिथि मंचों के स्वागत के लिए मैं आयुक्त नगर निगम ठाकरे जी से आग्रह करूंगा कि वो सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। तालियां भी बजाते रहे आप, आपके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। आनंद, जो उसको फोटो वाले मृदुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरैना से, जहां सीधा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, जहां कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीधा प्रसारण मुरैना से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। मुरैना से सीधा प्रसारण, जहां भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मुरैना से सीधे तस्वीरें, मध्य प्रदेश के मुरैना से सीधे तस्वीरें कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, जहां का आज हमारे जनसंघ के पितृ पुरुषों में से एक श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ हो रहा है। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और जिनके फूलों की पंखुड़ियां माने तक नहीं पहुंची हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत उनको स्वीकार है। संक्षिप्त स्वागत उद्बोधन के लिए मैं मध्य प्रदेश शासन की विकास योजनाओं को मुरैना की धरती पर नगर पालिका निगम के माध्यम से उतारने का प्रयास में जुटी श्रीमती शारदा सोलंकी जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और
स्वागत भाषण श्रीमती सादा सोलंकी जी। अटल जी की प्रतिमा का भारत रत्न अटल जी की प्रतिमा का आज अनावरण होने हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के और हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। हमारे चंबल धरती के सपूत, हम सबके लाडले, जन के नेता, सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी हाथ जोड़ के आप स्वागत करें। हमारे क्षेत्र से प्रभारी राजस्व मंत्री सम्मानित रतन सिंह वर्मा जी का भी आप स्वागत करें। मुरैना सोपुर के सांसद परम आदरणीय सम्मानित जी तोमर जी का भी तालियों से जोरदार स्वागत करें। हमारे देश के कृषि कल्याण मंत्री सम्मानीय एकदम सिंह घनश्याम जी का भी आप दोनों हाथ तालियों से बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित परम आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करें। मुरैना से एक ही परम आदरणीय सांसद जी श्रीमंगल जी तोमर जी का भी स्वागत करें। माननीय जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाहा जी का भी आप एक बार जोरदार तालियों से बहन सरला रावत सवगढ़ से आई है, उनका भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता जी, उनका भी आप स्वागत करें। सम्मानित मुरैना से विधायक दिनेश गुजर जी का भी आप दोनों तालियों से स्वागत करें। नगर क्षेत्र के सभापति हमारे राधा रमन कंबोदिया जी का भी एक बार तालियों से स्वागत करें। हमारे निगम के एमआईसी सदस्य एवं पार्षदगण, उनका भी आप एक बार तालियों से स्वागत करें। एवं नगर क्षेत्र की जनता जनार्दन, माताएं बहनें, पिता पुल्य, उनका भी आप मुरैना की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है। मीडिया बंधु का भी आप स्वागत करें। हमारे अधिकारी कर्मचारी, उनका भी स्वागत करें। अटल जी ने यह कहा था कि आज भारत का कोई भी टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र है। संबोधन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधा प्रसारण मुरैना से आपको दिखा रहे हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरें मुरैना से आपको दिखा रहे हैं, सीधा प्रसारण कार्यक्रम स्थल से आपको दिखा रहे हैं।
तो भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम चल रहा है और इसी बीच मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के नेता माननीय विधानसभा के अध्यक्ष और कई पदों को गौरवान्वित करते हुए हर पद से उनका कद और कई गुना बढ़ता गया। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आप भाग्यशाली है, वो सांसद है, विधायक है, लगातार आपके बीच विकास के नए नए कीर्तिमान बनवा रहे हैं। और मुरैना से तो थोड़ा मुझे कहने के लगता है कि भगवान ने ज्यादा आशीर्वाद दिया है। मुरैना जब परमात्मा ने कोई भाग्य लिखा हुआ जिले का। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरैना से, जहां कार्यक्रम स्थल पर जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान विश्वनाथ शर्मा जी। और क्या अद्भुत आपकी अपनी मुरैना की छटा है। क्या क्या बात करूं। हेतल सिंह कंसाना जी कृषि मंत्री, कृषि का तो जैसे यहाँ धुना जड़ कर गया बाबा जी का। हमारे भाई साहब कृषि मंत्री, अब राज्य में कृषि मंत्री, क्या धूम है, क्या बंधुओं की ठाई ठाई चलती थी। आज बदलते दौर में क्या समय आया है। विकास के कीर्तिमान किसान के खेत से आएंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से हमें कृषि मंत्री जैसा बड़ा पद माननीय नरेंद्र सिंह जी के माध्यम से मिला। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने घूमते हुए आशीर्वाद मांगा और हमारी सरकार बनी। हेतल सिंह कंसाना आपके कृषि मंत्री बने, ये राज्य के लिए उपलब्धि वाली बात। और तोमर जी, चार दूसरे तोमर जी, जोरदार अभिनंदन करो शिवमंगल सिंह जी के। मैं शिव की नगरी से आता हूं और नाम आपका शिवमंगल सिंह तोमर है। हमारी अपनी और विधायिका सीधी सरल सरला रावत जी, जोरदार अभिनंदन बहन जी का। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री भूलिया में जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने राजस्व मंत्री श्रीमान जोरदार करण सिंह वर्मा जी का, जिनके कारण से आज हमारे किसानों के लिए उनका नामांतरण कराना हो, बंटवारा कराना हो। जब देखो जब पटवारी के चक्कर खाना पड़ते, पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते, समझते नहीं क्या हो गया है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम रजिस्ट्री करा के आए, कितना आदमी परेशान होके आए, लेकिन नामांतरण तो बिना पटवारी के होता ही नहीं था। आपने पाप ही मिटा दिया पटवारी का। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस व्यवस्था के माध्यम से, साइबर तहसील के माध्यम से अब किसानों के लिए अपना नामांतरण करे, बंटवारा करे। अरे हमारी प्रॉपर्टी हमारे बाप दादाओं की, पटवारी लगा अपनी कृषि निगाह लगा के। मैं ज्यादा दूर से नहीं कर पा रहा, ताली ऐसा लगता ज्यादा ही परेशान थे। लेकिन अब नई व्यवस्था के बलबूते पर हमारी इस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आज पूरे मंच के लिए जोरदार माननीय विधायक जी का भी जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे दिनेश गुर्जर जी, आप अगर अपने इस नए उत्तरदायित्व के आधार पर यहाँ के विधानसभा के विधायक भी हैं और सच्चे अर्थों में अटल जी की प्रतिमा, और यह हमारी अपनी विरासत है। अपने आधार पर मैं भी अटल जी के बारे में दिनेश जी आपको जोड़ के बात कहूंगा, जो उनका भाव है। मानिए लाइन से वो पहले महापौर जिनने बुलाया, जोरदार बहन जी के लिए ताली बजवाई है। जोरदार महापौर हमारी, जिनके कारण से आज हमको प्रतिमा मिली है। और श्रीमती शारदा सोलंकी जी, आपका भी अभिनंदन है। और एक दंडोतिया, दो दंडोतिया, तीन दंडोतिया, जोरदार दंडोतिया सभी पूरे मंच के लिए है। वो भी है, अरे सारे दंडो, मेरे को क्या मालूम, ये भगवान की धरती है। आज अपने पूरे मंच पर यहाँ से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मुंशीलाल जी, योगेश पाल गुप्ता जी, राधा रमन दंडोतिया जी, दिनेश गुर्जर जी, रघुराज जी, सुबेदार सिंह जी,
अभी थे कहीं इधर हो गए, राकेश मावई जी, परशुराम मुदगल जी, बलवीर भाई हमारे साथ ही थे उस समय 13 से 18 में, भोले भंडारी, बलवीर भाई। इस अवसर पर पूरा मंच, ज्यादा नाम बोलूंगा संकट जब से कुशवाहा जी से लेकर के पूरे मंच का अभिनंदन कर दो, जोरदार ताली बजाओ। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हमने चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, हमने भगत सिंह जी को नहीं देखा, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, हमने महात्मा गांधी जी को नहीं देखा। आजादी के लिए ऐसे कितने सारे क्रांतिकारी, शहीद, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को लोकतंत्र की बड़ी मिसाल दी, उन सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन उनका समुचित रूप आजादी को जीते जी अपने जीवन से बताने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने देखा है, एहसास हो गया है कि हमारे इन क्रांतिकारियों ने अपने खून की शहादत अगर दी है तो लोकतंत्र का सच्चा नायक कैसे होना चाहिए। एक व्यक्ति में पूरा लोकतंत्र समाया हुआ था, जिनके बलबूते पर इंदिरा जी अगर बांग्लादेश से दो हाथ करती है तो वो कहते हैं देवी दुर्गा, साक्षात दुर्गा। नेता अपोजिशन का लीडर बोलता है, जोरदार अभिनंदन कर, ये उनकी भावना है। कोई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरा दल नहीं, हमारे देश की सीमाओं के साथ अपने देश का गौरव अगर बढ़ता है तो लोकतंत्र का तकाजा होता है कि ऐसा नेता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एक साथ एक जैसी भाषा बोले। ये अटल जी ने करके दिखाया था, हमारे लिए वो गौरवशाली पक्ष है। और एक बार भी अटल जी ने जब भी मौका पड़ा, नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित रूप से भारत की बात रखने के लिए अपोजिशन के नेता के नाते भाई साहब गए थे ना अटल जी अपने देश के मान सम्मान के लिए। वो तो विपक्ष में थे, लेकिन उनका मन कितना बड़ा, उनका मन उनके कद से मालूम पड़ता है। अपनी जो माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा, उनका मन इतना बड़ा कि कद उनका अपना आप में और बढ़ता और पद छोटा पड़ जाता, क्योंकि देशभक्तों का पद उनकी मन की भावनाओं से निकलता। और उन्होंने जाकर के संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में जो बात रखी, आज भी इतिहास गौरवान्वित होगा। जोरदार अभिनंदन को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। और नैतिकता की मिसाल हमने हरिश्चंद्र नहीं देखा। बनारस के ऊपर कोई पुरानी बात होगी, जिनने अपने उस नौकरी करते करते इसका अपने उस शमशान घाट में हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी, पत्नी गिरवे रखी थी, बेटा पत्नी के साथ गया हुआ और खुद एक चंडाल के नौकरी कर रहा है, लेकिन बगैर टैक्स के किसी को नहीं जलाने देने की वो कठिन परीक्षा हरिश्चंद्र के काल में हुई थी कि बेटा भी अगर लाश बन के जलने आए, एक ही बेटा, और हरिश्चंद्र ने हाथ खड़ा कर दिया कि बगैर दिए मैं अपनी इस व्यवस्था का बदलाव नहीं करूंगा। धरती कांप गई थी, भगवान का सिंहासन हिल गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने सच्चाई के लिए दुनिया में इतिहास बनाया। हमारे लिए वो गौरव की बात है। और हमने अटल जी को देखा, सत्ता को लात मारते हुए, एक वोट नहीं है तो सत्ता छोड़ दी, ये नेता का कोई चरित्र है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जोरदार अभिनंदन करें। एक वोट के कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ता को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसी सत्ता जो नैतिकता के बलबूते पर अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं पाप के इस भाग में कहीं भागीदार नहीं बनूंगा। उन्हें चिमटे से पकड़ने की बात कही कि ऐसी व्यवस्था में तो मैं अगर चिमटे से भी छूना पड़े तो चिमटे से भी छू करके ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। ये जो नैतिकता का तकाजा है, इससे भारत गौरवान्वित होता है, इससे भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा निकलती है। और मजा तो तब आया, आज बड़े बड़े देश और उस समय भी और बड़े देश जब अपनी अपनी बड़ी बड़ी सत्ताएं देश भर में, दुनिया भर में
उस समय दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, भारत की स्थिति और कमजोर थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का कवि हृदय बहुत कोमल थे। उनका मन का भाव ऐसा कहते हैं अटल जी के इतने विनम्र, इतने सरल, इतने निष्प्रभाव कि मोम भी शर्मा जाए, इतने नरम, लेकिन अंदर से वज्र से भी ज्यादा कठोर। देश को परमाणु बम चाहिए था तो देश के अपने नए वैज्ञानिक अब्दुल कलाम उस समय कैसी वेशभूषा में गए, जैसे भी गए, लेकिन देश का सम्मान बढ़ाने के लिए पोखरण परमाणु करने का काम किसी ने कराया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। ये हमारे लिए गौरव की बात। और उस समय जो चंबल का असली रूप दिखा, अटल जी सच्चे में गवलियर में रहते। जब एक बम फूटा तो दुनिया में हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हो रहा, क्या हो रहा। वो तो गवलियर चंबल वाले थे, दूसरा धाम एक और फोड़ा, अभी और ले, फिर मालूम पड़ा दूसरे दिन के ये क्या हो रहा है, तो तीसरा फिर फूटा, लगातार चौथा, पांचवा। ये चंबल के लोग कम पड़ते वीरता में, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब आ गए अपने वाले पे तो जहां तक जा सकते हैं वहां तक, हिमालय की चोटी इनका हौसला कम करने में छोटी पड़ जाएगी। ये हमारे अपने देश का इतिहास और ये हमारे अपने चंबल का विरासत का गौरवशाली इतिहास। मैं आज के इस अवसर पर आज वो प्रतिमा की हाइट देख रहा था भाई साहब, तो मुझे लगता है कि वो पोखरण के परमाणु से जोड़ के बनाई, आपने इतनी ऊंची बनाई है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे यहाँ तो दिखेंगे मिलेंगे अपनी जगह है ही, लेकिन हाईवे से भी कोई निकलेगा तो मुरैना से अटल जी बात करते दिखाई देंगे कि हाँ यही खड़े हैं चंबल के शेर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नगर निगम को बधाई देना चाहूँ। आपने ये तालमेल करके अच्छा किया कि वो हाइट मिलाई आपने। तो प्रतिमा तो बनती है, लेकिन प्रतिमा के कारण से जो हाईवे से निकलने वाले लोगों का भी कोई भी चौराहे पे प्रतिमा, अरे परमात्मा ने समय तो सबको बराबर दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय न कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है, लेकिन इस जीवन का जो सदुपयोग करे, और उनका जीवन तो अपने परिवार के लिए था ही नहीं, पूरे भारत माता के चरणों में सच्चे सपूत की तरह अच्छे खासे पढ़ लिख करके और इतने बड़े कवि बन करके सच्चे अर्थों में देश का लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए 5 प्रधानमंत्री के सामने 50 साल तक विपक्ष के नेता की भूमिका अगर निभाने वाला कोई शख्स है वो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी है। हमें इस बात का गर्व, लोकतंत्र इससे जिंदा रहता है। ये परीक्षा होती है, ये सहनशीलता होती है, ये लोकतंत्र के प्रति सच्ची भावना होती है तो लोकतंत्र जवान होता है। ये तो आसपास के देशों में देख लो, आसपास के अपने साथ आजाद हुए वो देश भी और दूसरे देश भी अच्छे अच्छे के पांव गिर जाते हैं, अपने आप में घबरा जाते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो बात आई है, कहा था कि 2 है तो हंस लो, आने वाला समय बताएगा आपकी पार्टी पे हंसेंगे। मैं उससे नहीं जोड़ रहा हूँ राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन मन का भाव राजनीतिक दृष्टि से ये बात बताती है जो इंदिरा गांधी जी ने जनता पार्टी के शासनकाल में बताई कि विराट पराजित हो गए, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां इंदिरा जी के लिए भी बजा इस माध्यम से जिनने अपने उस उदात्त भाव के आधार पर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चुनाव हारे तो हारने में भी कोई गम नहीं, कहा के रूप में क्या जीत किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये है विराट व्यक्तित्व अटल जी का। ये जो भाव है, इस भाव से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनकी 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर ये जो हमारा अपना कार्यक्रम है, मैं नरेंद्र सिंह जी भाई साहब और पूरे मंच का आभार मानता हूं। आपने शताब्दी को सार्थक किया, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस काम के माध्यम से। अटल जी की शताब्दी का प्रारंभ हुआ, 1 साल चालू हुआ, मूर्ति का अनावरण के साथ
तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, अटल जी को उनके कामों को जीवन भर भारत वाले नहीं भूल पाएंगे। आज जब मैं यहाँ काम करने आ रहा हूँ तो बहुत सारी बातें अलग अलग करनी थी, लेकिन आज तो अलग प्रकार का दिन है हमारा। मुरैना में पता नहीं, मुरैना, चंबल, श्योपुर में कुछ ज्यादा ही अलग दुनिया की खुशबू आती है। ये प्रकृति के साथ जीवन भी अलग प्रकार के जीते हैं। हमारी छिपरा कब आके चंबल बन जाती पता ही नहीं चलता। ये चंबल माता अपने आप में कब यमुना को जीवन दे देती है। यमुना जी से गंगा जी की गंगा सागर तक यात्रा होती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, अब चंबल, पार्वती, काली सिंध इन्होंने धारा बदली है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करे, जिनके माध्यम से हमारी यमुना तो मुस्कुराएगी अपनी जगह, लेकिन आपका मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, ये पूरा क्षेत्र चंबल से लगा के मालवा तक का आने वाले समय में सिंचाई का पानी खेत में मिल जाए। किसी आदमी को ऐसा लगता है, बीमार आदमी को संजीवनी बूटी मिल जाए। ऐसे किसी कागज पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत को अंदर देखा। आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना के बलबूते पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ये नदी का एक नया युग प्रारंभ होने वाला, जिसमें पीने का पानी भी, सिंचाई का पानी भी और उद्योग धंधों के लिए भी पर्याप्त पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। और आपको हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने आके चीता छोड़ा था। पर्यटन का नया युग चल रहा है आने वाले समय में। अब यहाँ चीता तो छोड़ा, आज में घड़ियाल छोड़ने भी आया। पता नहीं हमारी जो संस्कृति की भावना का कितना आनंद है हमारे लिए चीता। अरे मेरे मित्र बोल रहे थे कि भैया तुमने थोड़ी सावधानी से क्यों नहीं छेड़ा, ऐसे ही छोड़ दिया। पिछली बार मैं चीता छोड़ने आया, हमने कहा भैया मेरे पे भी चंबल का असर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब वो सड़क पे घूमेगा चारों तरफ, और जो रिपोर्ट बताई जूलॉजिकल वालों ने कि आज तक चीता ने कभी किसी व्यक्ति पे हमला ही नहीं किया, याद इतिहास में कभी मनुष्यों पर हमला नहीं किया। इसका मतलब है कि वो हमारे साथ रहने को तैयार है, तो हमको क्या परेशानी। अपने यहाँ तो ये दुनिया ऐसी चलती है। काल के प्रवाह में जोरदार अभिनंदन को पहले डकैतों को पाल लेते थे, अब डकैतों को ठिकाने लगाया। ये चंबल वालों की पहचान है, जिनने जीवन में अपनी सच्चे अच्छे के माध्यम से मेहनत के बलबूते पर ये गुंडागर्दी पता नहीं क्या क्या हो जाता था डकैतों के माध्यम से। लेकिन आज समय बदला है हमारे सबके बीच। आज जब मैं विकास की बात करूंगा तो उसके पहले दो बातें और भी करना है। यहाँ मुझे बहन ने कुछ अपना मांग पत्र भी दिया, जिसके माध्यम से बड़ोखर, नरुआ, सोवरन गार्डन से इमलिया रोड तक 12 करोड़ की दोनों साइड स्ट्रीट लाइट और नाली रोड की आपने डिमांड की है। मैं मंच से घोषणा करता हूं ये काम किया जाएगा। जोरदार ताली वाली बजा करके अपने काम की बात करें। नगरीय सीमा में 12 पंचायतों के लिए अब ये नगर निगम में शामिल आ गई। ये बात सही है कि भाई कई बार कठिनाई आती है कि पहले गांव मिल जाते हैं और नगर निगम बड़ी हो जाती है, और बाद में वो गांव के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो तो पंचायत थी, बाद में पंचायत का क्या करे, लेकिन नगर निगम हो गई। तो इन गांवों के अंदर भी विकास का काम होना चाहिए। तो आज यहाँ 12 उन पंचायतों के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगर निगम के इस अच्छे काम के लिए। मुरैना शहर का MS रोड, जरा तोमर जी बैठ जाओ। 13 पंचायत, चलो 13 भी जोड़ दो भैया, तोमर साहब की बात मानना पड़ेगी सांसद जी की। 13वीं पंचायत के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके भी पैसे देंगे। इस अवसर पर आज यहाँ विद्युत पोल हटा करके, ट्रांसफार्मर भी हटा करके अंडरग्राउंड करने के लिए, ये क्या लाइट का मामला, उल्टे सुल्टे तार जा रहे हैं। ठीक बात, ठीक है भैया, तार अंदर करेंगे। 10 करोड़ रुपए इसकी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने शहर का सौंदर्यीकरण के लिए ये भी अच्छी डिमांड है। आपने कहा बोट क्लब बनाना, आसन नदी पर बोट क्लब बनाना।
बोले ना। चलो भैया, विधायक जी ने भी कह दिया, सांसद जी ने भी किया, भाई साहब ने भी कहा, जोरदार अभिनंदन करो। इसको बोट क्लब बनाया जाएगा ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बेहतर से बेहतर काम हो सके। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमारा घड़ियाल छोड़ने का समय हो गया, तो अगली बार फिर आने वाले हैं। बहुत अच्छी अपने आप में ये सवा दोपहर का समय, मुझे तो डाउट ही था भाई साहब कि मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया, लेकिन आपके प्रेम में वास्तव में आशीर्वाद मिला है, ये विश्वास बना रहे। और आपने जो भावना व्यक्त की, जोरदार अभिनंदन करें। और मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। अभी हमारे अतिथियों को प्रतीक चिन्ह। तो ये सर्वाधिक घड़ियाल वाला आप इसे जिला कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के जो घड़ियालों की संख्या है उसकी सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में, यानी कि 80% से ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं ये दुनिया भर के आंकड़ों में मध्य प्रदेश का स्थान है, अकेले मध्य प्रदेश में। और वो भी जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, मुरैना चंबल अभ्यारण्य, यहाँ पर दुनिया के सर्वाधिक घड़ियाल हैं। सबसे ज़्यादा घड़ियाल आपको मुरैना के ही चंबल अभ्यारण्य में मिलेंगे। तो इस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पर जानकारी भी ले रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर में घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जाएगा। देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। सीधी तस्वीरें मुरैना से इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और ये एक बड़ा कार्यक्रम है। क्योंकि लगातार इकोसिस्टम किस प्रकार से सामान्य बना रहे, इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी होता है इस श्रृंखला का बरकरार रहना। और अब स्वयं निहारते हुए दूरबीन की मदद से मुख्यमंत्री, क्योंकि इस जगह पर दुनिया के सबसे ज़्यादा घड़ियाल हैं, अकेले इस जगह पर। मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट का तमगा मिलने में मुरैना चंबल अभ्यारण्य का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि इसी जगह पर दुनिया के सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, यानी कि चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल तकरीबन 280 वर्ग किलोमीटर है। एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय यानी कि घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा सूंस की रक्षा के लिए इसका निर्माण हुआ था। चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र को जब आप निहार रहे होंगे तो त्रिबिंदु क्षेत्र, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, त्रिबिंदु क्षेत्र है। 1978 में स्थापित हुआ था और 5400 वर्ग किलोमीटर यानी कि तकरीबन 2100 वर्ग मील पर यह फैला हुआ है।
इस अभयारण्य के भीतर चंबल नदी अपने मूल प्राकृतिक रूप में बीहड़ खाइयों और पहाड़ियों से गुजरती है और उस पर कई रेतीले किनारों पर वन्य जीव भी पनपते हैं। ये खासियत है इस राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य की, यानी कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र में फैला हुआ है। मुरैना से ये महज 30 किलोमीटर है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं तो आगरा इसके पास सबसे बड़ा शहर 70 किलोमीटर पर, और इटावा से ये 50 किलोमीटर है। और इसका जो शासी निकाय है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो चंबल अभयारण्य 280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। घड़ियालों के लिए ये मुख्य रूप से जाना जाने वाला स्थान है और इसकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो 3 राज्य मिलकर संभालते हैं, जिसमें यूपी, एमपी और राजस्थान। घड़ियाल और गंगा सूंस, जिसे हम डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं, गंगा डॉल्फिन, वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत ही दुर्लभ जीव है, ये बहुत दुर्लभ जीव है। 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो कि घड़ियाल, नदी डॉल्फिन और दलदली मगरमच्छ, इसे संरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो एक बार विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी ये जो जिसे हम सरीसृप प्रजाति भी कहते हैं, अब संरक्षण प्रयासों की चौकस निगाहों के बीच ये पनप रही है। इस घाटी को उनके सुरक्षित घर में अब ये घाटी पूरी तरह से बदल गई है। तो एक ऐसा सफर जहां पर आपको अद्वितीय प्राकृतिक वैभव देखने को मिलता है, पूरी तरह से सांसारिकता से परे अनुभवों को देखने के लिए आप यहां पर पहुंच सकते हैं। यहाँ नदी का शांत पानी आपको बहुत मोहित करेगा। कछुओं की आपको विलुप्त होती प्रजाति, कई विविध प्रजाति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन, उसके भी दीदार आपको यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस जगह पे जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस जगह को और भी समझने के लिए, तो आपके जंगल की यात्रा और भी मनमोहक हो जाती है। एक अद्वितीय सुंदरता का एक नायाब उदाहरण यह अभयारण्य है, जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये देश का सबसे बड़ा नदी अभयारण्य है। जी हाँ, ये भारत का सबसे बड़ा नदी अभयारण्य है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक त्रिराज्यीय संरक्षित क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला है। तो यहाँ पर आप नाव सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। यही नाव सफारी, और आप देखिए, दीदार कीजिए इस घड़ियाल के। दुनिया के सर्वाधिक घड़ियाल आपको इसी अभयारण्य में मिलेंगे। दुनिया के, सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक घड़ियाल आपको यहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नाव सफारी आप कर सकते हैं, जो एक अलग ही अनुभव रहेगा। तो इस यात्रा का आप आनंद ले सकते हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के इस सुंदरमय माहौल में।
तो यहाँ आपको प्रकृति की ही सुंदरता मिलेगी। शहर के कोलाहल प्रदूषण से दूर आप एक शांति का अनुभव कर रहे होंगे। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध चंबल नदी का 400 किलोमीटर लंबा विस्तार है। ये चंबल नदी के दोनों ओर सकरी घाटी का 1 से 6 किलोमीटर चौड़ा आवरण है, यानी कि 1 से 6 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। चंबल के बीहड़ों, इसकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर तक होती है, का निर्माण बाढ़ और वर्षा जल जैसी प्राकृतिक स्रोतों द्वारा कई दशकों के मिट्टी के क्षरण का ये परिणाम है। तो प्रकृति किस तरह से मुस्कुराती है, किस तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है, उसे आप निहार सकते हैं। तो यहाँ पर नम, शुष्क, झाड़ीदार जंगल वनस्पतियों के साथ मिट्टी के जो कोण है वो एक अविश्वसनीय भूलभुलैया बनाती है, जो कई पक्षियों, जानवरों और सरीसृपों, जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, ये प्रजातियां आती हैं, सरीसृप प्रजाति, उन्हें एक तरह से अटैच करती है। उनकी सुरक्षा के लिए भी उन्हें ये जोड़ती है। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जो कि गंगा नदी डॉल्फिन के अंतिम मौजूद घरों में से भी एक है, यहाँ पर 1000 से अधिक घड़ियाल और 300 से अधिक दलदली मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में कछुओं की 8 प्रजातियों का भी घर है। अभयारण्य में चिकने कोटेड उदबिलाव भी रहते हैं और यहाँ पर प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की 316 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। और इसीलिए भारतीय स्कीमर को देखने के लिए कुछ भरोसेमंद पक्षी स्थलों में से एक का दर्जा चंबल अभयारण्य को भी प्राप्त है। चंबल अभयारण्य के वन्यजीव की अगर हम बात करें तो चिंकारा, सांभर, नीलगाय, भेड़िया और जंगली सुअर, ये यहाँ के वन्यजीव हैं। और भले ही आप मध्य प्रदेश के हों या देश के किसी भी कोने से आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ पर आप पक्षियों, सरीसृपों और जो अन्य स्तनधारी जीव होते हैं कि रिवर सफारी का आप आनंद भी ले सकते हैं। प्रकृति की अनुपम सैर, तो यहाँ पहुँचने के लिए अलग अलग संसाधनों की अगर हम बात करें, अगर आप विथ फ्लाइट आना चाह रहे हैं तो आगरा से ये जगह 70 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से, यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये जगह 270 किलोमीटर है। तो ये वायु मार्ग व्यवस्था है। बात रेल मार्गों की करें तो आप आगरा स्टेशन यहाँ का नज़दीकी स्टेशन है 70 किलोमीटर। इसके साथ ही साथ इटावा स्टेशन यहाँ से 45 किलोमीटर है। और वहीं अगर बात करें हम सड़क मार्ग की, तो राजस्थान में जो लोग हैं, राजस्थान से अगर आप आना चाह रहे हैं तो जयपुर से ये जगह 320 किलोमीटर है, जबकि भरतपुर, जो कि मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र भी कहलाता है, भरतपुर से 125 किलोमीटर, मथुरा से 120 किलोमीटर और जबकि ग्वालियर से 145 किलोमीटर। तो ये बहुत ही सुंदर, अनुपम प्रकृति की छटा में अपने आप को समेटी हुई जगह है, जहां आप शहर के कोलाहल वाले वातावरण से, प्रदूषण वाले वातावरण से खुद को मुक्त करते हुए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में प्रवेश कर सकते हैं।
इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसे निहार सकते हैं। और यहाँ पर गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, तेंदुओं का दीदार कर सकते हैं। वहीं अगर हम सर्वोत्तम समय की बात करें तो सर्वोत्तम समय इसका चल ही रहा है। अक्टूबर से अप्रैल जो यहाँ पर आने के लिए सर्वोत्तम समय कहा जाता है, यानी कि बेस्ट टाइम कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 5400 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक बड़ा एरिया ये कवर करता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध चंबल नदी का 400 किलोमीटर लंबा एक विस्तार है, जो कि चंबल नदी के दोनों ओर सकरी घाटी का 1 से 6 किलोमीटर एक चौड़ा आवरण है। चंबल के बीहड़ों, जिसकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर की होती है, यहाँ पर निर्माण बाढ़ और वर्षा जल जैसी प्राकृतिक जो स्रोत हैं, वहाँ पर दशकों के मिट्टी क्षरण का ये परिणाम है, जिसे हम राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहते हैं। और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अब ये इस चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य परिवार का हिस्सा हो गए हैं और यहीं पर इनकी जिंदगानी, यहीं पर इनका जीवन, आने वाला जीवन यहीं बीतेगा। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, घड़ियाल के छोटे छोटे बच्चे, और अब घड़ियाल जो कि एक विशालकाय जीव होता है, अगर हम इसकी विशालता की बात करें तो ये एक सरीसृप प्रजाति का जीव है, जो आपको एलिगेटर की जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जिसमें मगरमच्छ है, कुछ वैसा दिखाई देगा, पर यह मगरमच्छ से काफ़ी भिन्न है। और अगर हम दुनिया भर में इसकी संख्या का आकलन करते हैं और उससे मध्य प्रदेश की तुलना करते हैं, तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि त्रिबिंदु क्षेत्र में फैला ये चंबल अभ्यारण्य, जिसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को छूती है, जिसका सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में है, यहाँ दुनिया के तकरीबन 85% घड़ियाल पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट का तमगा मिला है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य गंगा नदी डॉल्फिन के अंतिम मौजूद घरों में से एक है। अंतिम घरों में से मतलब अब यह प्रजाति सिर्फ यहीं पाई जाती है। 1000 से अधिक घड़ियाल यहाँ पर हैं और 300 से अधिक दलदली मगरमच्छ भी यहाँ पर हैं। चंबल अभ्यारण्य में आपको कछुओं की 8 बड़ी ही दुर्लभ प्रजाति मिलेंगी। प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की संख्या मिलाकर 316 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आकर आप जीप सफारी, ऊंट सफारी, साइकिलिंग, घोड़े की सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा नदी अभ्यारण्य है, यानी इससे बड़ा नदी अभ्यारण्य पूरे देश में आपको नहीं मिलेगा। बेहद ही सुंदर ये तस्वीरें। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का भी आश्रय स्थल है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का तमगा प्राप्त है, क्योंकि ये विलुप्त होती प्रजाति है।
और जो कुछ एक घर हैं गंगा डॉल्फिन के, उसमें से एक घर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी है। जो प्रसिद्ध चंबल नदी का 400 किलोमीटर लंबा विस्तार है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ये चंबल नदी के दोनों ओर सकरी घाटी का 1 से 6 किलोमीटर चौड़ा आवरण है। देवरी घड़ियाल सेंटर, जहां मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1979 में स्थापित हुआ था ये जगह। यह अभयारण्य जो कि मुख्य रूप से भारतीय घड़ियाल की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण हुआ था। और घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप में ही मगरमच्छ की एक अनोखी प्रजाति है। यह आपको देखने में हूबहू मगरमच्छ लगता है, परंतु यह मगरमच्छ की एक प्रजाति है, ना कि मगरमच्छ। यह अभयारण्य नदी किनारे अभयारण्य के रूप में अपनी स्थिति के कारण बेहद अद्वितीय, काफ़ी यूनिक है। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये 3 भारतीय राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये फैला हुआ है। तो चंबल वन्यजीव अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, ये उत्तरी भारत में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ये संरक्षित है। ये 5400 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2100 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। अभयारण्य की सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है प्राचीन चंबल नदी, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। यहाँ पर आपको 320 से अधिक प्रजातियों के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर देखने को मिलेगा। लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए संरक्षित ये क्षेत्र, जिसमें आपको घड़ियाल, लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ और गंगा नदी की डॉल्फिन, क्योंकि राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो अभयारण्य में कई वन्य जीवों के साथ ही साथ आपको बड़े ही दुर्लभ प्रजाति के पौधे भी मिलेंगे और नदी के किनारे आपको छोटे छोटे घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे।